बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फाइनली मैं अपनी अम्मी के घर पहुँच गई थी और यहाँ पर जी सुबह का टाइम है 9 साढ़े 9 बजे का। तो जी मैं तो खैर जल्दी उठती हूँ, लेकिन यहाँ पर सब अभी सो रहे थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी अम्मी के घर में सोने की रूटीन थोड़ी चेंज है। तो मैं उठ गई थी, ज़ाहिर सी बात है। मेरा बेटा जो है वो उठ गया था, तो मैंने उसे दूध दे दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए चाय बनाई और मैंने नाश्ता किया, और मुझे बिल्कुल अपने पुराने दिनों की तरह का ना टाइम याद आ रहा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था अम्मी के घर में, और बहुत ही पीसफुल माहौल था, मतलब बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी मैं। उसके बाद जी मेरी अम्मी की फ़रमाइश थी कि हमें पराठे बना के खिलाओ, क्योंकि तुम अपने घर में अपने हस्बैंड को पराठे बना के खिलाती हो, तो हमें भी आज ना पराठे का नाश्ता कराओ। वैसे तो मेरे घर वाले जो हैं यहाँ अम्मी के घर में, वो रमज़ान वगैरह में ज़्यादा पराठे खाते हैं, लेकिन आम नॉर्मल रूटीन में ब्रेड वगैरह, रस, ये चीज़ें खाते हैं। तो फिर उनको था कि हमें भी पराठा बना के खिलाओ, तो फिर मैंने भाई को भी और अम्मी को भी पराठा और एग का नाश्ता करवाया था। मैंने एग्स बना लिए थे, साथ पराठे बना लिए थे। तो बहुत ही शौक़ से ना उन्होंने जी नाश्ते को एंजॉय किया था। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि ये लोग मेरे हाथ से नाश्ता मतलब बनवा के खा रहे हैं, क्योंकि शादी से पहले तो मैं बना के देती ही थी, लेकिन अब शादी के बाद भी मैं उन्हें जैसे बना के दे रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत शौक़ है कि मैं अपनी अम्मी के घर आऊँ तो मैं खुद बनाकर खिलाऊँ भी और खाऊँ भी, क्योंकि मुझे अपने पुराने दिन बहुत याद आते हैं यहाँ पर। तो फिर बहुत ही ना मैं एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपने भाई को भी नाश्ता दिया था, और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी कि वो अच्छे से पराठा जो है वो एंजॉय कर रहा है। उसके बाद जी मैंने अपनी मामा को भी दे दिया था नाश्ता। मेरी मामा इंसुलिन लगाती हैं, उन्हें शुगर है, तो इस वजह से वो इंसुलिन लगाती हैं। तो अल्लाह पाक मेरी अम्मी को और सबकी माँओं को सेहत और सलामती के साथ रखे, और उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी चाय भी मैंने दे दी थी, और उसके बाद जी नाश्ते का जो काम था वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने जो है यहाँ पर ना मेरी भाभी ना पानी रख के गई हुई थी वो चावल बॉयल करने के लिए, तो मैंने देखा, तो फिर मैंने चावल डाल दिए। मैंने कहा मैं ही बॉयल कर देती हूँ, कोई बात नहीं, खरी खरी मैं भी ना काम कर लेती हूँ यहाँ पर ना। तो फिर मैंने जी राइस जो है वो बॉयल कर दिए थे, क्योंकि मैंने अपनी फेवरेट जो है पसंद की दाल बनवाई थी, जो कि मसूर की दाल थी, मूंग मसूर की दाल, जो मेरे जो ससुराल में ना वो नहीं खाते हैं शौक़ से। तो मुझे वो बहुत पसंद है दाल। मैंने स्पेशली कह कर ना ये वाली दाल बनवाई थी कि मुझे ना ये वाले दाल चावल खाने हैं। तो दाल चावल तो आपको पता है कि आप जो मर्ज़ी चिकन खा लो, बिरयानी खा लो, लेकिन जो दाल चावल है उसका जोर कोई भी नहीं है। मतलब इतना मज़ा आता है, साथ सैलेड होता है, साथ अचार होता है, और फिर वो जो है लहसुन वाली धनिया वाली चटनी होती है, तो वो बहुत मज़ा आया था। उसके बाद जी इवनिंग का टाइम आ गया था और शाम का टाइम आ गया था, तो मैं अपने हाथ से सबको चाय बना के दे रही थी यहाँ पर, और मैंने चाय बनाई। और मैं जो हूँ थोड़ी घर में हल्की पत्ती यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, तुम ना बहुत हल्की पत्ती डाल रही हो, तो थोड़ी सी ना तेज़ पत्ती जो है वो डाला करो। तो मैंने यहाँ पर फिर कड़कदार चाय बना ली थी अपने लिए, अपनी भाभी के लिए और अपनी अम्मी के लिए। जितनी देर में चाय बन रही थी उतनी देर में जी चावल भी बॉयल हो गए थे, तो मैंने फिर चावलों को भी स्टेन कर दिया था। साथ में मैंने दूध भी बॉयल कर दिया था, पड़ा हुआ था, तो मैंने वो भी बॉयल कर दिया। खड़े-खड़े मैंने सारे काम जो हैं वो कर लिए थे। जैसे मुझे आपको पता है शादी से पहले आदत थी अपने घर के काम, तो मुझे इसकी जो अपने घर की मैनेजमेंट है वो मुझे अच्छी तरह आती है, तो मैं भूली नहीं हूँ कभी। तो इसी तरह मैंने अपने भी घर की मैनेजमेंट अब सँभाल ली हुई है। तो यहाँ की तो फिर ख़ैर मेरे अंदर रची-बसी हुई है। तो यहाँ पर जी चावलों को जी है मैंने अब बॉयल कर लिया था, अच्छे से दम देने लगी थी। अब मैंने उसके बाद मैंने जाना था ऊपर, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपनी भाभी के साथ जाके ऊपर जो है वो चाय को ना मतलब एन्जॉय करूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख़्याल, मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।